स्वागत है दोस्तों आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्या है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो आज से पहले आप लोग वेरिएबल एक प्रकार का जानते होंगे। ठीक है, सिर्फ अल्फाबेटिकल। ठीक है, ABCD ये आप लोग एक प्रकार का वेरिएबल जानते हैं, पर आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि वेरिएबल दो प्रकार का होता है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में। तो मैं आप लोग को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वेरिएबल के बारे में। आज का वीडियो का टॉपिक इसी पर रहेगा, वेरिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप लोग को 3 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, मतलब 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से फिक्स आप लोग को आएगा। ठीक है, तो वेरिएबल आप लोग का दो प्रकार का होता है। एक होता है ग्लोबल वेरिएबल और एक होता है आप लोग को लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो दोनों प्रकार का वेरिएबल आप लोग को इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे और आप लोग को ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को बताते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को हम दिखाते हैं, ये है आप लोग का लोकल वेरिएबल और ये आप लोग का है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, ग्लोबल वेरिएबल किसको बोलते हैं, लोकल वेरिएबल किसको बोलते हैं, हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए, ठीक है, इससे आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आएगा किसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, किसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आप लोग को क्या एक कोडिंग किया हुआ है, एक एग्जांपल आप लोग को यहाँ पे दिखाए हैं, इसी से आप लोग को हम थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग को जो ब्रैकेट दिख रहा है ये दो ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर को हम क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल। क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल। ठीक है, और इसके बाहर को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। तो अब आप लोग को यहाँ देखना है कि वेरिएबल मेरा कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को एक वेरिएबल दिख रहा है और यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग को देखना है कि हमारा वेरिएबल जो है वो हमारा ब्रैकेट के अंदर है या फिर ब्रैकेट का बाहर है। ठीक है, तो ब्रैकेट का बाहर वाला वेरिएबल को हम लोग बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, और ब्रैकेट का अंदर वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, वेरिएबल दो प्रकार का होता है, पहला होता है ग्लोबल वेरिएबल, दूसरा होता है लोकल वेरिएबल। ठीक है, अभी आप लोग को इसमें आप लोग को अच्छा से समझाएंगे, कैसे इसका आंसर लाएंगे वो भी आप लोग को बताएंगे। फिलहाल आप लोग को जानना है ग्लोबल वेरिएबल किसको बोलते हैं। ठीक है, अभी आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा पीछे ले गए थे। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल का यूज कैसे होता है, ग्लोबल वेरिएबल किसको बोलते हैं, अभी आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को हेडिंग बनाना है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल आप लोग को पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो दोज वेरिएबल विच इज क्रिएटेड आउटसाइड द फंक्शन इज नॉन एज ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो फंक्शन का आउटसाइड रहता है, मतलब कि ब्रैकेट के बाहर रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिए हैं कि आउटसाइड द फंक्शन, फंक्शन का बाहर रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अभी आप लोग को इसमें टेंशन नहीं होगा। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल को पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग को वीडियो अंत तक देखना है, आप लोग को सारा समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप लोग को पूरा रटाने वाले हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में यहाँ पे देखिए कि द ग्लोबल वेरिएबल वर्क इनसाइड द फंक्शन और आउटसाइड द फंक्शन, मतलब कि ग्लोबल वेरिएबल जो है वो हमारा आउटसाइड भी काम करेगा और इनसाइड। इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर भी काम करेगा, ठीक है, और ब्रैकेट का बाहर भी काम करेगा। ब्रैकेट मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को, थोड़ा सा और पीछे ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, ग्लोबल वेरिएबल जो होता है ये ब्रैकेट के अंदर भी काम करेगा और ये बाहर भी काम करेगा। ठीक है, इसमें कुछ आप लोग को इसका पहचानने का भी तरीका बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है कहाँ पे किसको यूज करना है। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया, ग्लोबल वेरिएबल बाहर भी काम करेगा और अंदर भी काम करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, द पोजीशन ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज बिलो ऑफ हेडर फाइल, मतलब कि इसका पोजीशन होता है हेडर फाइल के जस्ट नीचे। ठीक है, हेडर फाइल का जस्ट नीचे होता है ग्लोबल वेरिएबल का, हाँ, ग्लोबल वेरिएबल का पोजीशन। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल का पोजीशन कहाँ रहेगा, हेडर फाइल का नीचे रहेगा और आप लोग को ब्रैकेट का अंदर भी रहेगा। ठीक है,
अगला देखिए यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल वर्क बाय द हेल्प ऑफ स्कोप रेजुलेशन। स्कोप रेजुलेशन किसको बोलते हैं? 4 को बिंदु रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्कोप रेजुलेशन। तो ये जहां पे आप लोग को स्कोप रेजुलेशन दिखेगा वहां आप लोग को ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है, ठीक है। और जहां पर आप लोग को स्कोप रेजुलेशन नहीं दिखेगा वहां पे आप लोग को लोकल वेरिएबल यूज करना है। मतलब कि ग्लोबल वेरिएबल को यूज करने के लिए हमारा स्कोप रेजुलेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि स्कोप रेजुलेशन जो है वो आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि इसके बिना ही नहीं जी पाएगा। ग्लोबल वेरिएबल जहां रहेगा वहां हम लोग को स्कोप रेजुलेशन दिखेगा, मतलब कि स्कोप रेजुलेशन जहां आप लोग का रहेगा वहीं आप लोग को ग्लोबल वेरिएबल दिखेगा, इसके अलावे नहीं दिखेगा, ठीक है। और अगर हमारे यहाँ पे स्कोप रेजुलेशन नहीं रहा, स्कोप रेजुलेशन अगर नहीं रहा तो ये हो जाएगा लोकल वेरिएबल, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ग्लोबल वेरिएबल का जान कौन है? ये है आप लोग का स्कोप रेजुलेशन, इसके बिना ये जी नहीं सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे लोकल वेरिएबल देखिए, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी आप लोग को अगर नहीं समझ में आया और आगे भी बने रहिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल से आप लोग को समझ में आ रहा है? लोकल मतलब कि आप लोग को ब्रैकेट के अंदर रहेगा जो वेरिएबल उसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल, ठीक है। लोकल वेरिएबल आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। चलिए इसका पॉइंट क्या है कि दोज वेरिएबल विच इज क्रिएटेड इनसाइड द फंक्शन इज नॉन एज लोकल वेरिएबल। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ इनसाइड में काम करेगा, आउटसाइड में काम नहीं करेगा। और ये ग्लोबल वेरिएबल जो था वो आप लोग को इनसाइड भी काम कर रहा था और आउटसाइड भी काम कर रहा था। और ग्लोबल वेरिएबल क्या बोल रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमको इनसाइड में काम करना है, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर काम करना है, ठीक है। समझ में आ गया। लोकल वेरिएबल किसको बोलेंगे? लोकल वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ब्रैकेट के अंदर ही काम करेगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, द लोकल वेरिएबल वर्क ओनली इनसाइड द फंक्शन। हम बोले थे ना कि लोकल वेरिएबल जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोग को इनसाइड में ही काम करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, द लोकल वेरिएबल कैन नॉट यूज एनी ऑपरेटर फॉर वर्किंग। मतलब कि लोकल वेरिएबल जो है वो आप लोग को कोई भी सिंबल का यूज नहीं करता है। वहां पे क्या करता था आप लोग को? ग्लोबल वेरिएबल में स्कोप रेजुलेशन यूज करता था, मतलब कि 4 को बिंदु यूज करता था, ठीक है। पर ये बोल रहा है लोकल वेरिएबल कि हम ऐसा कोई भी ऑपरेटर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी कंडीशन हमारे अंदर यूज नहीं होता है, ठीक है। लोकल वेरिएबल पहचानना बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग को यहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन, उसके अंदर आप लोग को ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा उसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल और ब्रैकेट के बाहर रहेगा उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एग्जांपल पे, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल अच्छा से क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग को एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल में कि आप लोग को क्वेश्चन कैसा रहेगा और आप लोग को बनाना कैसे है। 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है भाई, ठीक है। तब कोडिंग में आप लोग को मालूम है 2 लाइन सेम है, ठीक है। 2 लाइन सेम होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग को 2 को यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा होगा, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, ठीक है। मतलब कि 2 वेरिएबल इस कोडिंग में किया हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल और इसको क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल। क्यों बोलेंगे आप लोग को मालूम है? क्योंकि ये हमारा आउटसाइड है, ये क्या है? आउटसाइड है। ये मेरा क्या है? इनसाइड है। तो इनसाइड वाला क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल और आउटसाइड वालों को हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। इंट में हम a बराबर 30 लिए हैं, वाइड में लिए हैं CLR, ठीक है। फिर यहाँ पे a बराबर, जो यहाँ पे a बराबर 30 है और a बराबर यहाँ पे 15 है, ठीक है। उसके बाद सम करना है, सम निकालना है, ठीक है। तो सम इक्वल टू फॉर्मूला लगा हुआ है a प्लस स्कोप रेजुलेशन के साथ यहाँ पे a लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सी आउट किया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं a और स्कोप रेजुलेशन a, इसको हमको सी आउट करवाना है और रिजल्ट लाना है। तो कैसे आएगा अभी आप लोग को मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो पहला आप लोग को यहाँ पे क्या निकालना है? पहला आप लोग को a, ठीक है। तो a जो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, ये दिख रहा है। यहाँ पे स्कोप रेजुलेशन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे स्कोप रेजुलेशन नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या दिख रहा है? a दिख रहा है। मतलब एक वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a है, ठीक है। तो आप बताइए कि ये सिर्फ है तो ये आप लोग को ग्लोबल वेरिएबल होगा या फिर लोकल वेरिएबल? तो आप बोलिएगा डेफिनेटली आप लोग का यहाँ पे लोकल वेरिएबल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि ब्रैकेट के अंदर भी है और यहाँ पे कोई भी स्कोप रेजुलेशन का यूज नहीं किया हुआ है, तो ये आप लोग को लोकल वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आप लोग को यहाँ पे
ये देखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि स्कोप रेजुलेशन के साथ ए लिखा हुआ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा आप लोग को 30 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान आप लोग को 15 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर यहाँ पे 15 हो गया और बी बराबर 30 हो गया। 30 कैसे होगा समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्कोप रेजुलेशन लगा हुआ था तो मेरा यहाँ पे आउटसाइड वाला काम करेगा, तो आउटसाइड में मेरा ए बराबर 30 दिया हुआ है तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो पहला आंसर आप लोग को क्या आएगा, पहला आएगा 15 और दूसरा में आ जाएगा 30। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे क्या निकालना था, प्लस, मतलब कि हमको जोड़ निकालना था। इसको हम जोड़ दीजिए, 15 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45। तो इसका आंसर क्या हो गया 15, 30, 45। कैसे हुआ, अभी आप लोग को एक क्वेश्चन और देंगे। ठीक है, ये सिर्फ आप लोग को एग्जाम्पल था समझाने के लिए, अभी आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए, थोड़ा सा इसका क्वालिटी में कमी लग रहा है, क्वालिटी थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है ऐसा ही आप लोग को क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि आउटसाइड में एक वेरिएबल क्या है, इंट में ए बराबर 7। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके अभी हम आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे देखिए आप लोग को एक यहाँ पे है और यहाँ पे एक है। ठीक है, मतलब दो वेरिएबल है, इसको हम बोलेंगे स्कोप रेजुलेशन वाला, मतलब कि ग्लोबल वेरिएबल, इसको हम बोलेंगे लोकल वेरिएबल। ठीक है, बिना स्कोप रेजुलेशन वाला। ठीक है, तो अब आप लोग को यहाँ पे देखना है कि क्या आप लोग को सी आउट क्या करवाना है। ठीक है, पहला हमको सी आउट करवाना है ए, मतलब बिना स्कोप रेजुलेशन वाला, सिर्फ और सिर्फ ए है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को पहला नंबर वाला क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, पहला में 3 लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई भी यहाँ पे स्कोप रेजुलेशन नहीं था, तो मेरा जो होता है एक का मान वही मेरा पहला में शो होता है, आप लोग को पिछला वीडियो में बताए थे। ठीक है, दूसरा में आप लोग को यहाँ पे क्या है, दूसरा में हमारा यहाँ पे स्कोप रेजुलेशन के साथ ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्कोप रेजुलेशन यहाँ पे यूज होता है कि नहीं, तो ए बराबर मेरा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मतलब कि हम उस वीडियो में, पीछे वाला वीडियो में बताए थे कि जो मेरा ए का मान दिया हुआ है वही हमारा शुरू वाला लाइन में लिखाता है। ठीक है, वो बताए थे, तो हम इस उसी तरह यहाँ पे सेम लिख दिए कि नहीं, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किए हम। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है दूसरा नंबर वाला सी आउट करवाने के लिए। देखिए यहाँ पे इसको सी आउट करवाना है। ठीक है, पहला नंबर तो जो होता है वही हमको लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला सी आउट करवाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि ए बराबर मेरा कितना था, ए बराबर मेरा 5 था, 3 था। ठीक है, ए बराबर मेरा 3 था। ठीक है, तो अब आप लोग को यहाँ पे ए बराबर 3 है तो एक्स का मान मेरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, एक्स का मान यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, और मेरा यहाँ पे हाँ, और y बराबर मेरा कितना हो जाएगा, y बराबर मेरा 7 हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या था, एक था 3 और एक था यहाँ पे 7। यहाँ पे लिख करके आप लोग को बताते हैं तब अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा से नहीं लिखा है, अच्छा से लिखते हैं। ठीक है, a मेरा 3 है और ये मेरा क्या है 7 है। ठीक है, तो a वाला जो है ये वाला यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे ध्यान क्या देना है, अब आप लोग को यहाँ पे x का मान 3 हो गया और y का मान 7 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि x बराबर यहाँ पे x प्लस वाई है, तो इसको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, मतलब कि जोड़ते हैं। ठीक है, x का मान को और y का मान को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10। ठीक है, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y बराबर यहाँ पे क्या है, y मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब कि 5 से गुना करना है y को, तो y का मान मेरा कितना है 7 है। 7 को हम 5 से गुना कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, 35। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि 35 एक का आंसर आया और एक का आंसर हमारा 10 आया, मतलब कि हमारा 10 और 35 जो आया वो हमारा पुट होगा या कि नहीं। पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग देखे हैं तो आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बोले थे कि यहाँ पे एंड का यूज किया हुआ है, तो एंड का यूज जहाँ पर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, आप लोग को याद है ना, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, कॉल बाय रेफरेंस लग रहा है, मतलब कि ये कॉल बाय रेफरेंस बोलता है कि हम यूज करेंगे, चेंज करके यूज करेंगे। ठीक है, और कॉल बाय वैल्यू क्या करता है, हम बिना चेंज किए हुए हमारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये वाला कंडीशन क्या है, कॉल बाय रेफरेंस का कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे एंड का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा चेंज होकर के 10 और 35 आया था, तो इसी तरह आप लोगों को सेम यहाँ पर भी लिख देना है। ठीक है, देखिए आंसर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
पहला में हमारा 5 और 7 था, क्योंकि यहाँ पे 5 आया था, यहाँ पे 5 आया था, यहाँ पे 7 आया था, तो जो आया वही पे ऊपर में लिखा था, आप लोगों को मालूम है, ठीक है। उसके बाद चेंज करके हमारा क्या आया, 10 और 35 आया, तो 10 और 35 यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए आप लोग यहाँ पे एंड नहीं होता, एंड एक्स एंड वाई अगर नहीं होता तो आप क्या करते, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता, मेरा आंसर क्या आता, 5 और 7 आता, ठीक है। दोनों जगह अगर हमारा यहाँ पे एंड नहीं होता तो जो यहाँ पे ए का मान यहाँ पे लाए, इस तरह से लाए थे ना, तो वही हमारा यहाँ पर भी रिजल्ट आता, वही हम लोग यहाँ पे आउटपुट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग को शॉर्ट वीडियो में फिर से बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोग फिर से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देख लीजिए, आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग को कमेंट में लिखना है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है जी, ठीक है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इतना अच्छा से आप लोग को समझा दिए, कोई आप लोग को इतना अच्छा आसान से नहीं समझाएगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोग को यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का पूरा खत्म हो जाता है वीडियो, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी भी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्लास 11th हो या 12th हो, ठीक है। सभी दोस्तों के साथ ये चैनल जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग पर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को शेयर करना है हर एक दोस्तों को। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।